समझ में आ रहा क्या ले जा रहा क्या है? चीज? इसमें लिखा हुआ है वो भगवानों के बारे में हिंदू धर्म को क्या गाली लिखा दी है? गई, पढ़ा आपने? किसको? हिंदू देवी देश पन्ना खोलिए। तेईस में। गंगा माता का अशोक का बलात्कार किया, ये कहाँ का हिंदू धर्म हो गया? कार करवा रहे थे। ये सीता माता का सीता माता के लिए भगवान राम जी के साथ संभोग करने गई थी। हैं? क्या लिख रहे हो? तो आप लोगों ने देखा कि संतरामपाल महाराज जी का जो बुक स्टॉल है, स्टॉल को बंद करवाने के लिए मेला प्रबंधक या शिवांश द्विवेदी बजरंग दल आके मेला प्रबंधक को बोल रहा है कि इसका स्टॉल बंद कर दो, और मेला प्रबंधक वाले स्टॉल को बंद करवा दिया और बजरंग दल वाले स्टॉल को बंद करवा दिया। शिवांश द्विवेदी तो बहुत सारे प्रश्नों भी की कि सीता माता को हरण करने के लिए लोग बताते हैं और दुर्गा माता की बलात्कार के लिए बताते हैं। ये लोग हिंदू देव देवियों का बदनाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ख बताते हैं। ऐसा बहुत सारे बताते हुए और बजरंग दल की जो लोग हैं लोगों को भड़काते हुए और मेला प्रबंधक वाले के भड़काते हुए सबको बोल रहा है कि इन सबको थाना में ले चलो, लेकिन ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक है दर्शकों आप लोग विचार करेंगे, क्योंकि जनता का राय सर्वोच्च राय है। आज देखिए संतरामपाल महाराज जी जेल में है, दोषी हो निर्दोषी हो जेल में तो है, ये सत्य है। लेकिन जेल में होते हुए भी जो आदमी आज 12 आश्रम बनवाया और करोड़ों के आसपास जिनका अनुयायी है वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन सच्चाई किसी किसी को हजम नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म में जितनी ग्रंथ है, ग्रंथों को कितने जने पढ़ते हैं? हजारों में एक जने पढ़ते हैं, और पंडितों का विचार में सब चलते हैं। बताओ बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ। सीता के अरे स्टॉल लगा तो आप तो देखो। आप अपना स्टॉल बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। दर्शकों देखिए ये शिवांश द्विवेदी कुछ दिखा रहे हैं कि किताबों में क्या लिखा है। राम सीता वनवास हुआ था, सीता माता को रावण ने हर लिया गया था, और रावण सीता माता को हर जाने के बाद राम जी जब रोने लगा तो पार्वती जी ने सीता माता की रूप धारण करके गया और सीता माता को राम जी ने बोला कि आप तो शिव जी की स्त्री हो, मैं तो आपको ग्रहण नहीं कर सकता। इस बात से कुछ चर्चा हो रहा है। लेकिन दर्शक आज देखिए शिवांश द्विवेदी जी ने जो किया ये ठीक है क्या? क्योंकि आप लोग विचार करेंगे, आप लोग सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत को सभी मानते हैं, जनता का राय सर्वोच्च है। आज धर्म का नाम पर और बुक के नाम पर जो गुंडा गर्दी हो रहा है, आज ये सनातन धर्म बांटते जा रहा है। क्योंकि सनातन धर्मों में ऊंचू नीचू भेद, वर्ण प्रथा, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऊंचू नीचू भेद, इसी भेद के कारण से सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय का सृष्टि हुआ है। और उसी कारण से इस्लाम, जैन, ख्रिस्ट, बौद्ध जितने भी धर्म है सभी धर्मों का सृष्टि हुई है। क्योंकि सनातन धर्मों में जात पात का विचार ज्यादा रखते हैं ब्राह्मण लोग।
ब्राह्मण लोगों ने सतीदाह प्रथा को लाया था। हमारे माँ बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता था। आज भले ये प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग या कुछ पंडित लोग चाहते हैं कि हमारे देश में वर्ण प्रथा रहे, ऊंचू नीचू भेद रहे, और जो नीचू जात का आदमी है वह हमारे पैर का नीचे रहे। ये नहीं चलने वाला है और नहीं चलने देंगे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। जबकि आज जो बजरंग दल वाले कर रहा है, लेकिन इन लोगों का शास्त्रों का नॉलेज कितना है ये भी देखना है। जिन्होंने ना तो कभी गीता पढ़ा है, ना ही कभी 18 पुराण पढ़ा है, ना ही कभी 6 शास्त्रों खोल के देखा है, वही लोग आज आके संत रामपाल महाराज जी के बुक स्टॉल को बंद करवाते हैं, बंद करवाने का कोशिश कर रहा है या फिर बंद करवा दिया। लेकिन ज्ञान का अस्त्र ज्ञान ही होता है, और जो हथियार का जो जवाब है हथियार से ही दिया जाता है। लेकिन ये लोग ज्ञान का जवाब ज्ञान में देना नहीं चाहते हैं, हथियार से देने लगा है। ये बिल्कुल गलत है। संत रामपाल महाराज जी आज जेल में है। जेल में होते हुए जो कार्य कर रहा है, शिवांश द्विवेदी जेल का बाहर है, उन्होंने कभी ऐसा काम कर पाया नहीं कर पाया और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि हमने जुगों जुगों में जो देखा, जो भी कुछ सच्चाई को दिखाना चाहते हैं या सच्चाई को दिखाया, वो को बहुत सारे पीड़ा उठाना पड़ा और जेल में भी जाना पड़ा। जैसे महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, हमारे देशप्रिय सुभाष चंद्र बोस, जिन लोगों ने खुद को बलिदान दिया, ऐसे बलिदान देने वाले लोग बहुत कम हैं। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी खुद को बलिदान दे दिया, सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य दिखाने के लिए। लेकिन सत्य समझने वाला बहुत कम होता है, लाखों में 1-2 निकलता है और बाकी सब मूर्ख होता है। मूर्ख का विचार ऐसे ही होता है, जो एक बुक स्टॉल को बंद करवा देते हैं। सच्चाई को ये लोग मानना ही नहीं चाहता है, और हमारे सनातन शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य को भेद करना ही नहीं चाहते हैं या जानना ही नहीं चाहते हैं।